ब्लड सर्कुलेशन। तो चलिए दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन या डायग्राम के अलावा और डिटेल से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्वसन लेते हैं, इसके बाद फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, जो पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के बायां आलिन तक पहुंचता है, वहां माइट्रल वाल्व से होते हुए बायां निलय तक पहुंचता है, वहां एओर्टिक वाल्व से होते हुए महाधमनी, फिर धमनी, फिर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। जहां रक्त कोशिकाएं छोटी छोटी होती है वहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड सीरा के माध्यम से इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा से होते हुए हृदय के दाया आलिन तक आता है, वहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए दाया निलय, फिर पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है और वहाँ से फेफड़ों में पहुंच जाता है। दोनों फेफड़ों में पहुंचने के बाद वहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। यह क्रिया हमेशा चलने लगती है। फ्रेंड्स चलिए अब आगे देखते हैं और भी डिटेल से फ्रेंड्स इसको। तो और भी समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे फ्रेंड्स, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। यह प्रक्रिया फिर से पुनः रिसाइकल होने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं और डिटेल के साथ आज हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जब हम श्वसन लेते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है। जब हम वायु को अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन को हम अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं उसे ऑक्सीलेशन कहते हैं। इस तरीके से जब हम बिना सांस लिए बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, तो नॉस्ट्रिल्स होते हुए नेजल कैविटी पे पहुंचते हैं, जहां से यह वाइंड पाइप तक पहुंचती है, जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं। यहाँ से होते हुए दो छोटे नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ ब्रोंकाई से होते हुए ये दोनों फेफड़ों तक पहुँचती है। जो फेफड़ा होती है वो हमारे चेस्ट कैविटी पे स्थित होती है, जो रिब्स या पसलियों का बना होता है। इसके नीचे डायफ्राम होता है, जो मासल बना होता है, मांसपेशी होता है। तो फ्रेंड्स जो हम श्वसन लेते हैं इसमें रिब्स, पसलियाँ और जब उसका डायफ्राम दोनों का होता है। डायफ्राम जब नीचे होती है तो चेस्ट कैविटी फैल जाती है और हम श्वसन लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है वह फूल जाता है। जैसे ही डायफ्राम ऊपर आता है तो चेस्ट कैविटी कम होता है और हम वहाँ श्वसन को छोड़ देते हैं या फेफड़ा से हवा निकल जाती है। तो इस तरीके से यहीं से आना जाना गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद आप देखेंगे हर्ट्स बीट जब होता है तो एक हर्ट्स बीट में यह प्रक्रिया पूरा चलती है, जो हम अभी एरो के माध्यम से जाने थे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ जो ब्लू कलर में हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो रेड कलर में है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो चलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ लेफ्ट एंड राइट दोनों लंग्स हैं और हमारा जो यहाँ ब्लू कलर में जो आ रहा है वो पूरे बॉडी से कलेक्ट होके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में होता है और राइट एट्रियम से होते हुए फेफड़ों तक पहुँचता है। उसी तरीके से पल्मोनरी वेन के माध्यम से जितने ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह पल्मोनरी वेन के माध्यम से एबुलाई से गैस एक्सचेंज होके यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ एबुलाई अर्थात पल्मोनरी कैपिलरीज में यहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के माध्यम से यहाँ चेंज होता है। इसके बाद यहाँ से चेंज होने के बाद पल्मोनरी जो वेन होते हैं उसके माध्यम से लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पे आते हैं और यहाँ से पूरे बॉडीज़ पे सर्कुलेशन होता है। चलिए इसको डिटेल से हम अभी देखेंगे फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पल्मोनरी वेन जिसमें लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आता है, वहाँ से आने के बाद माइट्रल जो वाल्व होता है वहाँ से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल पे आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एओर्टिक वाल्व होता है। इसके बाद से जो एओर्टिक आर्च होता है उसके माध्यम से यह पूरे बॉडी पे फैल जाता है। पूरे बॉडी तक यह ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड को पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पहुंचाने के बाद यह जो छोटे छोटे जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ा जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सिराओं के माध्यम से होते हुए जो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा होता है उसके माध्यम से आ जाते हैं जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं जो ब्लू कलर का हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो रेड कलर का है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। जब हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जिसमें अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स, तो जो अपर पार्ट्स होते हैं जिसमें हेड हो गया और हमारे हैंड्स होंगे वहाँ से सुपीरियर वेना केवा से, और जो हमारे लोअर पार्ट्स के होते हैं वह सभी इन्फीरियर वेना केवा के माध्यम से होते हुए हमारा राइट एट्रियम में आते हैं। वहाँ से आने के लिए फ्रेंड्स जब नीचे ब्लड जाता है तो वहाँ एक वाल्व लगा होता है, दोनों साइड वाल्व लगा होता है। जो वाल्व
जो ब्लड होता है उसको अपोजिट साइड में मूव करने के लिए मतलब रोकते हैं। तो इसके बाद वह ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए यहाँ राइट वेंट्रिकल पे आता है और राइट वेंट्रिकल पे आने के बाद यह जो पल्मोनरी वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी पे पहुंचता है और पल्मोनरी आर्टरी पे पहुंचने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है जो लेफ़्ट और राइट लंग्स तक पहुंचता है। तो इस तरीके से लेफ़्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से राइट लंग्स और लेफ़्ट लंग्स में पहुंचता है। वहाँ फिर से गैसों का आदान प्रदान पुनः वह चक्रण चलने लगता है। तो चलिए फिर से एक बार और अच्छे से समझते हैं। तो हमारे हृदय पे दो आर्टरियम दो वेंट्रिकल होते हैं। हृदय के लोअर पार्ट को वेंट्रिकल, अपर पार्ट को आर्टरियम कहते हैं। इसमें 4 वाल्व होते हैं, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड एओर्टा वाल्व। तो आर्टरियम एंट्री इन फॉर ब्लड्स और जो ब्लड फ्लो होता है। तो चलिए अब लेफ्ट और राइट साइड दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो लेफ्ट आर्टरियम पे होता है, इसके बाद माइट्रल वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जाता है, वहाँ जो बीच लाइन होता है उसको क्रॉस करता है। इसके बाद एओर्टिक वाल्व के द्वारा जो हेड और बॉडी पूरे बॉडी पे पहुंच जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अब देखते हैं राइट साइड पे। तो अब राइट साइड पे क्या आएगा, तो राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है वह एंट्री करता है आर्टरियम पे। आर्टरियम पे एंट्री करता है सुपेरियर इन्फीरियर वेना के वहाँ से। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल पे जाता है। राइट वेंट्रिकल पे जाने के बाद फिर से यह मिड लाइन को क्रॉस करता है और पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से यह पहुंच जाता है दोनों फेफड़ों तक। तो इस तरीके से ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का गैसों का आदान प्रदान होता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो